गाइस, कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। और आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस स्टार्ट कर रहा हूं। इससे पहले मैं जो भी पार्ट्स, आप 6 पार्ट्स हमने नियर अबाउट 7 पार्ट्स हमने करा चुके हैं। आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस स्टार्ट करूंगा और इससे पहले जो भी वीडियोस हैं वो यूट्यूब पे जाके आप देख सकते हैं। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। इसकी पहचान देख लेते हैं। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुका हूँ और चुके हैं, या है, ये है और लगे हों और वर्तमान समय में क्या हो, कार्य का होना ऐसा प्रतीत हो कि कार्य अभी अभी क्या हुआ हो, समाप्त हुआ हो, उसे हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसकी अफर्मेटिव हम जान लेंगे। आपको पता है अफर्मेटिव को क्या कहते हैं हिंदी में? साधारण वाक्य कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस को। सबसे पहले रूल्स की बात करता हूँ। रूल्स नोट करेंगे आप लोग। सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ब्रैकेट बंद। देन हम जानेंगे किसके साथ में हैज़ का प्रयोग होगा और किसके साथ में हैव का प्रयोग होगा। चलिए हम देखते हैं हैव का प्रयोग हम किसके साथ और हैज़ का प्रयोग किसके साथ करते हैं। देख लें यहाँ पे, अगर ही सी इट, देन किसी का नाम, इसके साथ में किसका प्रयोग करते हैं? हैज़ का। अदर सब्जेक्ट जो भी बच रहे हैं, आई, वी, यू, दिस, दोज, इसके साथ में किसका प्रयोग हम करेंगे? हैव का प्रयोग करेंगे। और सभी के साथ में, सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाया जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल्स लेंगे। अभी आपको सारे डाउट्स आपको क्लियर हो जाएंगे, जो भी आपकी डाउट्स होंगे। एग्जाम्पल्स, पहला, वह मैच खेल चुका है। हमें कुछ नहीं करना है। इस स्ट्रक्चर रूल्स के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है? ट्रांसलेट करना। सबसे पहले मैं सब्जेक्ट लिखना। सब्जेक्ट वह है तो उसकी इंग्लिश क्या? ही होती है। देन हमें क्या लगाना है? आपको पता है कि ही के साथ में क्या लगाया जाता है? हैज़ लगाया जाता है, तो हम हैज़ लिखेंगे। देन उसके बाद में क्या लिखना है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें कार्य क्या हो रहा है? खेलने का कार्य हो रहा है, तो खेलने का थर्ड फॉर्म क्या होता है? प्लेड होता है। प्ले में हम क्या जोड़ देते हैं? ईडी जोड़ देते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? प्लेड। और क्या कर रहे हैं? मैच खेल रहे हैं, तो प्लेड द क्या हो जाएगा? मैच हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे इसे आप नोट कर लें ताकि हम इसे इरेज करके आगे लिखना स्टार्ट करें। आई होप आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे। स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। ठीक है, अब हम इसे इरेज करते हैं। चलिए, अफर्मेटिव था, इसके बाद अब आता है निगेटिव। हेडिंग डालेंगे निगेटिव। निगेटिव सेंटेंस। आपको पता है कि निगेटिव किसे कहते हैं? नकारात्मक वाक्य को बोलते हैं। ठीक है, इसके रूल्स होंगे कि सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ब्रैकेट बंद। एग्जाम्पल्स, मैं स्कूल मैं स्कूल नहीं जा चुका हूँ। देन हमें करना क्या है? कुछ नहीं। सबसे पहले आई के साथ हमने बताया कि इसके साथ हैज़ का प्रयोग होगा, किसके साथ? आई के साथ क्या लगेगा? हैव। देन उसके बाद में नॉट, आई हैव नॉट। और जाने की क्रिया क्या होती है? गो। और इसी में क्या लग जाएगा? एन और ई जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा? गॉन हो जाएगा। इसके थर्ड फॉर्म है गो की। गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है? गॉन होता है।
पहला गो, दूसरा क्या होता है बेंट, तीसरा क्या होता है गॉन होता है। देन इसके बाद में जाने से पहले हम क्या लगाते हैं टू, और मैं कहाँ जा रहा हूँ स्कूल जा रहा हूँ, तो मैं क्या लिखूँगा स्कूल। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें क्या से स्टार्ट होता है वाक्य और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगे होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं इंट्रोगेटिव कहते हैं। जहाँ तक बात है क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, ठीक है। इसके रूल्स हम देखेंगे, इसे हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। इनके रूल्स हो जाएंगे हैड या सॉरी हैड नहीं हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। इसमें क्या होता है क्वेश्चन मार्क लगाना अगर आप भूल जाएंगे तो आपके सेंटेंस रॉन्ग हो जाते हैं। चलिए एग्जांपल्स लेते हैं। क्या वह सेब बेच चुका है क्वेश्चन मार्क। देन हमें कुछ नहीं करना, आपको पता है इंट्रोगेटिव में जो क्या से स्टार्ट होती है इसकी अंग्रेजी नहीं लिखी जाती, तो हम इसकी अंग्रेजी नहीं लिखेंगे। लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या लगाएंगे, सबसे पहले हैज़, देन ही। और कार्य क्या हो रहा है बेचने का, तो बेचने का काम क्या होता है बाबू आपको भी पता है। सेल, और सेल का थर्ड फॉर्म क्या होता है सोल्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा सोल्ड। सोल्ड हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक मिनट यहाँ पे आप थोड़ा नोट करेंगे। चलिए यहाँ तक आप हो गया है। हम बेचने क्या होगा सोल्ड होगा, कुछ टेक्निकल इशू के कारण हम नहीं हो पाया था। सोल्ड क्या बेच रहे हैं सेब, सोल्ड एप्पल। लास्ट में क्या लगेगा क्वेश्चन मार्क होगा। चलिए इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे आप यहाँ पे इस नोट करिए 2 मिनट के लिए। आई होप इसे आप नोट कर चुके होंगे। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। इसे आप हेडिंग डालेंगे इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। इसके रूल्स देख लेंगे क्या होंगे। हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल्स देखेंगे। मोहन, सॉरी क्या से स्टार्ट करना था, इंट्रोगेटिव है। क्या रेखा अपने घर नहीं जा चुकी है क्वेश्चन मार्क। हमें क्या करना है, सिंगुलर है तो क्या लिखेंगे हैज़, देन रेखा, नॉट जाने क्रिया क्या होती है थर्ड फॉर्म गॉन, और अपने घर जाती है तो क्या लगेगा अपने के लिए हर लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्त्री का बोध हो रहा है, और यहाँ क्या हो जाएगा होम हो जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। चलिए यहाँ आप नोट कर चुके होंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे WH टाइप इंट्रोगेटिव। WH टाइप
इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसके रूल्स क्या होंगे भी देख लेंगे। क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे सबसे पहले, देन हैज़, देन हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। स्टार्ट करूँगा, यहाँ पे एग्जांपल्स लूँगा। वह गाना क्यों गा चुका है क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले हमें क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड लिखना। तो क्वेश्चन वर्ड हमारा क्यों है, तो इंग्लिश क्या हो जाएगी बाबू, वाई। क्या हो जाएगा, वाई। देन हमें क्या करना है, हैज़ लिखना क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, हैज़। देन ही। इसके बाद मुझे क्या करना है, क्रिया क्या हो रहा है इसमें, गाना गाने की, तो क्या हो जाएगा, संग सॉन्ग क्वेश्चन मार्क। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसे आप नोट कर लें या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप यहाँ तक आप नोट कर चुके होंगे। अब डब्ल्यू टाइप इंट्रोगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। हेडिंग डालिए, डब्ल्यू टाइप इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। डब्ल्यू टाइप इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। रूल्स इसके देखेंगे, क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल्स लेंगे, सुरेश पानी क्यों नहीं पी चुका है क्वेश्चन मार्क। क्या करूँगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखना है रूल के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन वर्ड क्या हो जाएगा वो, वाई। देन उसके बाद में सिंगुलर है, नाम है, तो हैज़। फिर क्या लिख देंगे, सुरेश देन उसके बाद में क्या लिखना है मुझे, नॉट। कार्य क्या हो रहा है, पानी पीने का, तो पीने का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ड्रंक वाटर क्वेश्चन मार्क। आई होप आपको यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करिए एंड शेयर करिए। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। और मैं थोड़ा यहाँ पे एक्सरसाइज में दे रहा हूँ, और वो आपको अगर समझ में आया होगा तो आप कमेंट में ज़रूर भेजिएगा लिख के।
तो ज़्यादा नहीं 3 है। और अगर आपको अच्छा लगा होगा तो इसे आप अच्छे से समझ के इस एक्सरसाइज को लिख के और कमेंट में और लाइक एंड शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा। बाय बाय।